एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूजा सेतिया। हमारा चैप्टर चल रहा है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप बुक की लास्ट चैप्टर है। इसमें हमारा जो आज टॉपिक होगा, जिसमें रियलाइजेशन अकाउंट भी बनाना है, कैपिटल अकाउंट भी और कैश अकाउंट भी। मैं क्वेश्चन रीड कर रही हूँ, स्क्रीन पर देखें। X, Y and Z partners sharing profit in the ratio 3:2:1 डिसाइड टू डिसोल्व द फर्म। आपको बैलेंस शीट दिया है। एसेट साइड में देखो जो भी चीजें दी हैं, जैसे कैश, डेटर, स्टॉक, टूल्स, कार, कंप्यूटर और बिल्डिंग। इस साइड में देखो सिर्फ कैश को छोड़ के बाकी सारी चीजें जैसे राइट साइड है तो लेफ्ट में हमारी रियलाइजेशन में ट्रांसफर हो जाएंगी। इस साइड क्रेडिटर्स दिए हैं और आपको कैपिटल अकाउंट के बैलेंस दिए हैं। नीचे इन्फॉर्मेशन में बोला है एसेट रियलाइज हुई है, टूल्स, कंप्यूटर, बिल्डिंग, कार, गुडविल एंड डेटर्स। Next, creditors accepted stock in settlement of their dues. There was an unrecorded assets 3,000 which was taken by X. There was an old furniture which is write off from the books. Y take it 8,000. Last day's firm had to pay 8,000 for outstanding salary which were not provided earlier. अब देखो, हमें सबसे पहले जब भी रियलाइजेशन अकाउंट, सबसे पहले हम वन बाय वन पहले रियलाइजेशन, फिर कैपिटल और देन कैश अकाउंट बनाएंगे। रियलाइजेशन अकाउंट जब भी बनाते हैं, आपकी बैलेंस शीट में राइट साइड वाली चीजें जितनी भी थी आपकी एसेट साइड में, वो हमने लेफ्ट साइड में ट्रांसफर कर दी, और जो राइट साइड लेफ्ट साइड में थी वो हमने राइट साइड में ट्रांसफर कर दी। लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है आपको, जैसे कैश हो, आपका बैंक है, आपके कैपिटल्स अकाउंट है, और आपके जितने भी प्रॉफिट्स और लॉसेस होते हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस, और पार्टनर का लोन, पार्टनर का, उसकी वाइफ का नहीं, ओनली पार्टनर का, ये सब चीजें जो है रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होती हैं। अब हम क्या करेंगे, वन बाय वन। अगर आपको एसेट से रिलेटेड कोई बात करता है तो आपको एंट्री राइट साइड में करनी है, और अगर लाइबिलिटी से कोई बात करता है तो आपको लेफ्ट साइड में एंट्री करनी है। इतनी सी चीज आपको ध्यान रखनी है, बहुत ईजी होता है रियलाइजेशन अकाउंट बनाना। सबसे पहले उन्होंने बोला है कि एसेट रियलाइज हुई, जिन जिन एसेट्स के ऊपर उन्होंने रियलाइज लिखा, मतलब बिक गई है, वो उतना पैसा आ गया है, आपको पैसा आ गया है यहाँ लिखना है, और आपका पैसा जा रहा है तो इधर लिखना है। अब रियलाइज का मतलब इन सारी चीजों की बात कर रहा है, तो हम एंट्री किस साइड करेंगे, अपोजिट साइड में। सबसे पहले क्या है, टूल्स। तो सबसे एक ही बार आप चाहे लिख सकते हैं यहाँ पे बाय, जब एसेट रियलाइज होती है तो हम क्या लिखते हैं, बाय बैंक अकाउंट या फिर कैश। जिसका आपको बैलेंस दिया, बैंक है तो बैंक लिख दो, कैश है तो कैश लिख दिया। मेरे को ध्यान नहीं, शायद कैश का बैलेंस था तो आप यहाँ पे कैश लिख सकते हैं। यहाँ पे साइड में लिख देंगे एसेट रियलाइज। अब जो जो सी एसेट रियलाइज हुई है उनका नाम लिख दो। नीचे टूल्स, कंप्यूटर, बिल्डिंग, उसके बाद कार, गुडविल एंड डेटर। इन सबके आपका, इनके जितना जितना अमाउंट है वो लिख देंगे। 5,000, 82,000, 84,000, 25,000, 60,000 एंड लास्ट इज 59,000। इन सबका टोटल आप इस साइड लिख देंगे, जितना भी आपका सारा टोटल बनेगा। अब एक चीज और, टोटल हम बाद में करके, पहले हमें क्या करना है, मेन प्रेफरेंस क्या करनी है, जो जो सी एसेट रियलाइज हो गई है उनके ऊपर आपको यहाँ पे पीछे निशान लगा देना है। टूल्स है, इस पे टिक लगा दो, कंप्यूटर है, इस पे टिक लगा दो, बिल्डिंग है, इस पे टिक लगा दो, कार है, इस पे टिक लगा दो, गुडविल हमारे पास मेंशन नहीं थी तो छोड़ देंगे। उसके बाद डेटर्स है, इसके ऊपर टिक लगा दो। बचा क्या, सिर्फ स्टॉक बचा है। तो जो एसेट हमारी बच जाती है, अभी पहले हम पूरी एडिशनल इंफॉर्मेशन करेंगे, जो एसेट बच जाती है इनटेंजिबल नहीं होनी चाहिए, गुडविल या पेटेंट्स, उसको छोड़ के जो भी एसेट्स बच जाती हैं वो ऑटोमेटिक सेम अमाउंट में रियलाइज हो जाती हैं। अब हमने इसका वो कर दिया, ये जो बच गई उसे हम छोड़ देंगे। अब पहले इसका आप टोटल कर लोगे, जितना भी आपका टोटल आएगा, 30 सबके पीछे है, 30 तक लगा दो, 9 3,15,000। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में उसने बोला है क्रेडिटर एक्सेप्टेड स्टॉक इन सेटलमेंट। सेटलमेंट का मतलब होता है दोनों साइड से दोनों चीजें क्या हो गई हैं, खत्म हो गई हैं। क्रेडिटर्स ने क्या ले लिया, स्टॉक ले लिया, तो इस साइड हमारी लाइबिलिटी है, इसके ऊपर टिक लगा दो,
और इस साइड इसके ऊपर टिक लगा दो। जब दोनों साइड टिक लग जाता है ना, दोनों साइड की, अगर कोई एसेट लाइबिलिटी के पास जा रही है तो उसकी कोई भी एंट्री नहीं होती है। क्यों? क्योंकि हमें रियलाइजेशन में सिर्फ उसकी एंट्री करनी है, या तो पैसा आ रहा है या फिर पार्टनर ले रहा है, ना तो यहाँ पे पैसा आ रहा है ना ही कोई पार्टनर का नाम है, तो नो एंट्री। नेक्स्ट है अनरिकॉर्डेड एसेट्स। अनरिकॉर्डेड एसेट्स का मतलब है कि यहाँ पर इसका नाम नहीं है। 3000 की है, वो किसने ले लिया? एक्स ने ले लिया 2000, तो चाहे वो यहाँ पर नहीं लिखा, लेकिन बात तो एसेट की हो रही है, तो एंट्री किस साइड होगी? इस साइड होगी। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे? बाय एक्स कैपिटल अकाउंट। बैंक आता है या फिर पार्टनर का नाम आता है? पार्टनर का नाम है तो पार्टनर का ही नाम आएगा। कितने में ले लिया? 2000 में। नेक्स्ट आता है पुराना फर्नीचर। ओल्ड फर्नीचर जो था वो आप राइट ऑफ कर चुके थे बुक्स में से, टेकन बाय वाई, वाई ने ले लिया, चाहे वो यहाँ पर आप हटा चुके हो, बात तो एसेट की हो रही है, इसी साइड एंट्री आएगी बाय वाई कैपिटल अकाउंट। कितने में लिया? 8000 में। नेक्स्ट है फर्म पेड आउटस्टैंडिंग सैलरी 8000, जो कि फर्म को पे करनी पड़ गई थी। जब फर्म का कोई एक्सपेंसेस होता है ना, कोई लाइबिलिटी पे करनी होती है, तो वो इस साइड पे करता है। अगर फर्म पे कर रहा है तो फर्म का बैंक से पे करती है हमेशा। अगर कोई पार्टनर पे करता है तो पार्टनर का नाम, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? टू। देखो कैश का बैलेंस था तो टू कैश अकाउंट, यहाँ पे आउटस्टैंडिंग है। जिसका बैलेंस शीट में नाम होता है ना, कैश है तो कैश आएगा, बैंक है तो बैंक, अगर दोनों है तो दोनों में से किसी का भी आप लिख सकते हैं। कितने में पे किया? 8000 में। अब हम नहीं देखेंगे, सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमारी कवर हो गई। इस साइड आप चेक करोगे कोई एसेट तो नहीं बची है? नहीं बची, सब पे लाइबिलिटी सिर्फ क्रेडिटर्स थी, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। तो लास्ट में आप क्या करोगे? दोनों साइड्स का टोटल इक्वल करोगे। हमने इक्वल करके देखा था, तो इस साइड का टोटल मेरा क्या आ रहा था? ज्यादा आ रहा था, 3,59,000। 3,59,000 में से इस साइड का सारा माइनस किया, हमारा जो टोटल आ रहा है वो 72,000 आ रहा है। इस साइड क्या होता है? गेन होता है। जो गेन होगा वो ट्रांसफर कहाँ होगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। पार्टनर्स कौन है? एक्स, वाई और जेड। तीन पार्टनर्स थे, तीनों की हमने रेशो मैंने ध्यान नहीं दी, 3:2:1 थी, 3:2:1। तो उसमें आप बांट दोगे 72,000 को, जब आप 72,000 को 3:2:1 इससे डिवाइड कर दो तो आ गया 12,000। तो 3:2:1 में काट दो, 12 3 दा 36, 12 2 दा 24 एंड 12 1 दा 12,000। तो यहाँ पे दोनों का साइड इक्वल कर देंगे। ये हमारा हो गया रियलाइजेशन अकाउंट। इसके बाद हम बनाएंगे कैश या बैंक, जिसका भी बैलेंस है मैं एक बार क्वेश्चन में देखूंगी। उसके बाद हम यहाँ पर कैश अकाउंट बनाएंगे और यहीं पर ही हम इसी के बेस पे आप क्या बनाओगे? कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। अब नेक्स्ट देखो हमारा कैपिटल अकाउंट और हम क्या बनाएंगे? कैश अकाउंट। जब भी आप कोई अकाउंट बनाते हो, चाहे जिसका भी, कैश अकाउंट बनाओ, कैपिटल अकाउंट बनाओ, बैलेंस शीट में उनके जहां पर बैलेंस होते हैं, जैसे बैलेंस शीट में इसके जो बैलेंस होंगे ना, एक साइड आपके लेफ्ट साइड में लिखे हुए हैं, किस साइड लिखे हुए? ऐसे ऐसे लेफ्ट साइड कैपिटल, तो लेफ्ट है तो उनके राइट में सबसे पहले ट्रांसफर कर दो। तो सबसे पहला काम ही हमारा यही होता है। तो क्या लिखते हैं? बाय बैलेंस BD। आपको बैलेंस गिवन है इसका 1,20,000, 90,000 और इसका 60,000। पहला स्टेप हमारा यही होता है। दूसरे नंबर का जो स्टेप होता है, रियलाइजेशन अकाउंट से आप पहले बैलेंस शीट में ही चेक करोगे कि उसमें कोई प्रॉफिट या लॉसेस तो नहीं दिया। जब हमने क्वेश्चन रीड किया था तो बैलेंस शीट में कोई भी जनरल रिजर्व, प्रॉफिट, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस कुछ भी नहीं दिया था, तो उसकी कोई एंट्री नहीं होगी। नंबर 3 स्टेप, रियलाइजेशन में जाओगे। सबसे पहले इस साइड चेक करो, कहीं पे पार्टनर्स का नाम है? ये दिया है 1 2 3, पार्टनर्स का नाम है, इससे पहले तो था नहीं, लेफ्ट है ना, तो राइट में ट्रांसफर कर दो। पार्टनर्स का नाम नहीं लिखना है, मेन अकाउंट का नाम लिखना है। क्या लिखोगे? बाय रियलाइजेशन अकाउंट। जो अमाउंट इनका है, जिसका जो अमाउंट है वो डाल दो, 36, 24 एंड देन 12,000। उसके बाद इस साइड चेक करो, कहीं पे पार्टनर्स का नाम है? ये रहा, ये एक्स का है और ये वाई, राइट है ना, लेफ्ट में ट्रांसफर कर दो। पहले अमाउंट डाल दो, दोनों ने ही एसेट ली थी, एक्स ने ली थी 2,000 की और वाई ने ली थी 8,000 की, जेड ने नहीं ली थी। तो एक ही बस लिखोगे, मेन हेड का नाम लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट। उसके बाद हम क्या करेंगे? दोनों साइड्स का टोटल बस आप सेम इक्वल कर दो और आपको बैलेंस CD नहीं निकालना है। अभी तक जितने भी हमारे अकाउंट चैप्टर थे उसमें CD निकलता था, लेकिन इसमें CD नहीं निकलेगा। इस साइड का टोटल करो, 120 + 30 1,56,000, 90 + 20 1,10,000, 1,14,000, 60 + 12 72,000। इसमें से इसको आप माइनस कर दो, इसका आ रहा है 1,54,000, 1,14,000 में से गया
6000 और इसका आ रहा है 72,000। लिखेंगे क्या यहाँ पर, टू कैश अकाउंट, क्योंकि हमारी फर्म क्या हो रही है, बंद हो रही है, तो ये कैश अकाउंट से इनकी क्या हो जाएगी, पेमेंट हो जाएगी। दोनों साइड आप ऐसे लिख दो, 156, 1,14,000 और 72,000। अब आता है हमारा कैश का अकाउंट। कैश का बैलेंस जो है आपका बैलेंस शीट में किस साइड था, ऐसे इस साइड राइट साइड में, राइट साइड में है तो इस पर लेफ्ट साइड में सबसे पहले बैलेंस बीडी लिखेंगे, तो टू बैलेंस बीडी, वो आपको दिया था 25,000। उसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले रियलाइजेशन में चेक करेंगे कहीं पर कैश लिखा है, ये लिखा है, ये कैश है, लेफ्ट है ना, तो राइट में ट्रांसफर कर दो। क्या लिखेंगे, मेन बाय रियलाइजेशन अकाउंट। आप प्रॉपर पूरा लिख लेना, कितना है 8,000। अब इस साइड चेक करो, कहीं पे मैंने बैंक लिख दिया था, कैश था, वैसे ये बैंक की जगह क्या आएगा, कैश आएगा, क्योंकि उस टाइम मुझे ध्यान नहीं था कि बैलेंस शीट पे किसका नाम दिया, कैश है ना, राइट है ना, राइट है तो किस साइड आएगा, ऐसे क्रॉस लेफ्ट में इस साइड, तो अब क्या लिखेंगे, टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये किस चीज का था, एसेट रियलाइज, टोटल डाल दो, ये 3,15,000। बस यही करना है आपको, राइट है तो लेफ्ट, लेफ्ट है तो राइट। अब कैपिटल अकाउंट में आ जाओ, तीनों का ही क्या है, लेफ्ट है, तो उसमें राइट में ट्रांसफर कर दो। अलग अलग लिख देंगे, बाय एक्स कैपिटल, बाय वाई कैपिटल, बाय जेड कैपिटल। 1,54,000, 1,06,000 एंड लास्ट इज 72,000। बस अब दोनों साइड्स का आप क्या कर दो, टोटल इक्वल कर दो, तो कितना आ रहा है, 3,40,000। अगर दोनों साइड्स का टोटल आपका इक्वल आ रहा है तो दिस मीन्स आपका क्वेश्चन एक्यूरेट है। मेन आपको इस पे ध्यान देने के बजाय इस पे ध्यान देना है, रियलाइजेशन अकाउंट पे, और जो पार्टनर का लोन आगे आएगा उसी पे ध्यान देना है। अब बस मैंने कैश और कैपिटल इसमें बता दिया, नेक्स्ट तो अभी जब आगे आएंगे इलिस्ट्रेशन में आप इसका एक रूल देख लें, आगे वाले में सिर्फ रियलाइजेशन या फिर पार्टनर का लोन आएगा वही बनाकर दिखाऊंगी, क्योंकि हमारे सीबीएसई में सिर्फ रियलाइजेशन आता है या फिर उसी से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज आती हैं।